हम लोग ये उड़व पुत्र की कहानी तो हम लोग बार बार सुने होंगे। आज उसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करते हैं। जब वो छोटा बेटा अपने पिता से अपनी संपत्ति यानी पिता के संपत्ति के जो भाग उनको मिलना था उसे लेकर जब वो दूर देश चला जाता है, जाने के बाद जब वहाँ पर अकाल पड़ता है और जिनके पास जो भी था उनका जीवन कुछ अलग प्रकार का था। भोग विलास में वो सब कुछ खो देता है। जब उनके जीवन में तंगी आ जाती है तो किसी के पास काम करता है, सुअर चलाता है। पवित्र ग्रंथ कहती है कि वो सुअर चलाने लगता है और उनको इतना भूख लगती है कि सुअर जो खाते हैं वो फलियां भी उसको खाने को नहीं मिलता है। तब पवित्र ग्रंथ कहता है अध्याय 15 लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 17 से आगे, तब वो होश में आया और यह सोचता रहा मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। जब वो होश में आया तब वो सोचने लगा। जब वो होश में आया तब वो सोचने लगा कि अपने पिता के घर किस प्रकार का है, किस प्रकार घर में सब लोग हंसी से खुशी से जीवन बिताते हैं, पिता के घर में कितना प्रेम है, एक दूसरे के प्रति कितना लगाव है। ये सारी बातें उनको तब याद आता है जब वो होश में आता है। उसी को ही पवित्र ग्रंथ कहता है यशायाह के ग्रंथ में। यशायाह नबी कहते हैं अपने किताब में अध्याय 59 में वाक्य 1 और 2 में कहते हैं, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरे नहीं है, वह सुन सकता है। नबी क्या कहते हैं? प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है और उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया है। ईश्वर ने हमको दूर नहीं किया, हमारे अधर्म ने हमको ईश्वर से दूर किया। जो हम सोचते हैं, जिस प्रकार हम सोचते हैं, जिस प्रकार हम व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार हम बोलते हैं, वो हमें स्वर्गिक पिता से हमको दूर करता है। हर परिवार में भी यही है। जिस प्रकार हम परिवार वालों के साथ एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप करते हैं, जिस प्रकार व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं, वो व्यवहार एक दूसरे को जोड़ता है, वो व्यवहार एक दूसरे को दूरी बनाकर रखता है, अलग करता है। ये उस छोटे बेटे को याद आता है जब वो होश में आता है। और उसके बाद हम लोग उपवास रखते हैं, 40 दिन उपवास रखते हैं। कोई पूरी की पूरी 40 दिन उपवास रखता है, कोई केवल शुक्रवार को उपवास रखते हैं, कोई जब मन करता है तब उपवास करते हैं। लेकिन पवित्र ग्रंथ क्या कहता है उपवास के बारे में? अगर बाइबल है सबके पास, इतिहास के ग्रंथ अध्याय 58 ले लीजिएगा, एक अध्याय पहले वाला 58 चैप्टर नंबर 58 58 वाक्य 6 से आगे
पिता ईश्वर नबी इसायास के द्वारा क्या कहते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूँ, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है, अन्याय की भेड़ियाँ तोड़ना, अन्याय की भेड़ियाँ तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद्दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारे घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। ये सारी चीजें तब संभव होता है जब हम हमारे मन में, हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति लगाव लाते हैं। छोटे बेटे की तरह नहीं, वो अपने पिता के घर को तोड़ा, वो अपने पिता के घर को तोड़ा, प्यार को भंग किया और घर से दूर गया। उसके बाद उसको होश आता जब वो सब कुछ खो देता है, उसके बाद उसको होश आता है, तब उसको ये सारी चीजें याद आती है कि मैंने क्या किया। बोलिए हालेलुया, 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 वो हालेलुया, हालेलुया। उसको तब याद आता है जब वो सब कुछ खो देता है, प्यार खो देता है। उनके साथ जितने मित्र थे सब चले जाते हैं क्योंकि जेब खाली है। जब जेब भरा रहता था तब लोग उनके आसपास थे। हम लोग भी कभी कभी यही करते हैं। अगर जेब में 2 पैसे आने के बाद हम अपने ही रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, अपने ही भाई बहनों को भूल जाते हैं। जब दुख के समय आता है, जो दोस्त, जो मित्र, जो यार हमारे साथ थे वो कहीं नहीं रहते हैं। क्यों? अरे ये तो कंगाल है। तब कौन सा पास साथ में आते हैं? रक्त संबंधी साथ में आते हैं। ये मेरा भाई परेशानी में है, मेरी बहन परेशानी में है, तब साथ में कौन आता है? भाई बहन आते हैं, संभालते हैं, सहारा देते हैं। वही उसको, उस छोटे बेटे को याद आता है। जब वो तंगी में रह जाता है तब उसको याद आता है कि मैं अपने घर को क्या करके आया, मैं अपने घर को क्या करके आया, मुझे क्या करना चाहिए था। उसको होश आता है, उसको याद आती है। और आगे जब सूक्ति ग्रंथ देखते हैं, वहाँ पर सूक्ति ग्रंथ में पिता परमेश्वर कहते हैं, अध्याय 28 वाक्य 13 में कहते हैं, जो अपने पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा। सूक्ति ग्रंथ पिता परमेश्वर क्या कहते हैं? जो अपने पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट करता उसे पर प्रभु दया करेगा। इस वाक्य में पिता परमेश्वर अपने आप को होश में लाने के लिए कहते हैं, अपने आप को याद करने के लिए कहते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, हमारे पास में है, हमारे साथ हैं। हमसे दूर नहीं है, हमारे पास है, हमारे साथ हैं। वही पिता परमेश्वर अध्याय इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 66 वाक्य 2 में कहते हैं, मैं
उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं और जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। उसके लिए हमें होश में आना जरूरी है। उसके लिए हमें होश में आना जरूरी है। तभी ये चीज संबंध होगा जो संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 7 वाक्य 7 में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। ये सब तब संभव होगा जब हम होश में आते हैं, अपने आप को होश में रखते हैं, अपने आप को देखते हैं मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जब हम इस बात पर विचार करते हैं तब हम पिता परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, तभी हम आगे हम बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि होश में आओ, अपने आप को देखो, अपने आप को झांझो, अपने आप को परखो, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर आगे बढ़ा। जब वो होश में आया, जब वो होश में आने के बाद अपने बारे में सोचा, विचार किया, अपने घर के बारे में सोचा, अपने पिता के बारे में सोचा, अपने भाई के बारे में सोचा, अपने घर वालों के बारे में सोचा, और तब वो जाना पहचाना कि मैं कहाँ हूँ, और वो आगे बढ़ता है और वो उठता है और अपने घर की ओर आगे बढ़ता है। ये मन में रखते हुए मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं रहा। इसके लिए प्रिय भाई और बहनों, हमें होश में आना जरूरी है। पिता परमेश्वर हम हर एक व्यक्ति को बुलाते हैं, अपने हर एक व्यक्ति को अपने पास रखना चाहते हैं। पवित्र ग्रंथ कहता है कि पिता ईश्वर हमसे दूर नहीं है, हम दूर गए हैं अपने गलती के वजह से, अपने सोच विचार के वजह से, अपने चाल चलन के वजह से, अपनी बोली के वजह से हम दूर गए हैं पिता परमेश्वर से। पिता ईश्वर हमसे दूर नहीं गए। इसलिए ईश्वर आज हम हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं, हम कितना अपने बारे में सोचते हैं, कितना हम अपने बारे में विचार करने के लिए तैयार होते हैं, हम कितना अपने बारे में जानने की प्रयास करते हैं। आज पवित्र ग्रंथ हम हर एक इंसान से, हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप में पूछता है। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। योएल के ग्रंथ अगर हम इस पर विचार करेंगे, योएल के ग्रंथ पर हम विचार करेंगे, अध्याय 2 वाक्य 12 से अगर हम इस पर विचार करेंगे, नबी योएल क्या कहते हैं। प्रभु ये कहता है, अभी तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। और इस ये भी नहीं, उससे आगे सुंदर तरीके से बोलते हैं, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौटो। प्रभु ईश्वर क्या कहते हैं, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने ईश्वर प्रभु ईश्वर के पास लौटो। जिस प्रकार वो बेटा होश में आने के बाद अपने बारे में जांचा, परखा, सोचा कि मैं कहाँ होना चाहिए था और अभी कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वो अपने बारे में जांचा,
अपने बारे में फरका और अपने आप को देखा और अपने आप को पाया, फिर आगे बढ़ा ये विचार करते हुए मैं जाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, अपने पिता के साथ एक हो जाऊंगा। वही आज इस वचन में प्रभु पिता परमेश्वर हम सबों को नबी योएल के ग्रंथ द्वारा हमें समझाते हैं कि अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करते हुए हमारे हर एक गुनाहों के लिए, अपने हर एक सोच विचार के लिए, अपने हर एक गलती के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु ईश्वर के पास जाने के लिए पिता परमेश्वर हम सबों को आज इस वचन द्वारा हम सबों को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं ताकि हम उनके पास जाएं। और उसके ये भी नहीं, उसके आगे भी पिता परमेश्वर हम सबों से कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 में कहते हैं वाक्य 19 में, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। पिता परमेश्वर राजा दाऊद द्वारा हम सबों को याद दिलाते हैं, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। और उसके आगे पिता परमेश्वर हम सबों को फिर याद दिलाते हैं, जो पश्चाताप करता है उसके साथ क्या होगा। जो पश्चाताप करता है उसके साथ क्या होगा। नबी इशायास के ग्रंथ में पिता परमेश्वर कहते हैं अध्याय 30 वाक्य 15 में कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पिता परमेश्वर बिल्कुल साफ कर देते हैं। नबी इशायास के ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 15 में बिल्कुल साफ कर देते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। ये हम प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ जो घटना घटित हुई है, दो विशेष रूप में मैं दो घटना आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। दो घटना उसमें बिल्कुल साफ है। पहला घटना हम देख पाएंगे लूका का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 38 में हम देख पाएंगे पापिनी स्त्री के साथ जो हुआ, जो मैं कल बताया था आप लोगों को। जो पापिनी स्त्री जाती है उसको मालूम पड़ जाता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त वो फरीसी के घर में भोजन करने के लिए गए हैं। वो दूसरों की परवाह नहीं करती, लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में नहीं सोची। वो सीधे घर के अंदर आती है और प्रभु के पास खड़ी होती है। और पवित्र ग्रंथ क्या कहता है, रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे। ईश्वर इसलिए उसने अपने केशों से पोंछा और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। उनको पश्चाताप हुआ अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या गलतियां की। उन सारे गलतियों के बारे में वो स्त्री सोचती है। अब प्रभु से माफ़ी मांगने के लिए, प्रभु से मुक्ति पाने के लिए वो उनके पास आकर खड़ी हो गई और उनके हर एक गुनाह उनके सामने आता रहा और वो रोती चली गई। वो रोती चली गई। और उसके बाद जो हुआ, और प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहते हैं, बेटी तुम्हारे बहुत पाप क्षमा हो गए। प्रभु क्रिस्त क्या कहते हैं, इसलिए जो पश्चाताप करता है, जो स्वीकार करता है, उसको क्या नबी इशायास क्या कहते हैं, उनको कल्याण है। और वही ये स्त्री के साथ घटित हुआ। वो कुछ बोली नहीं प्रभु से। वो स्त्री प्रभु के सामने जाकर मुंह को खोल कर कुछ बोला नहीं है, बस पास खड़ी हो गई और वो रोती रही। उनके सामने अपने सारी गलतियां आते रहे, वो रोती रही और प्रभु के चरणों को वो भिगोने लगे आंसुओं, और वो अपने केशों से पोंछा
और चूम चूम कर प्रभु के चरणों को चूम चूम कर उसमें इत्र लगाने लगी और इस तरीके से वो प्रायश्चित करने लगी और प्रभु उनके पापों को क्षमा करते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। और उसके बाद क्या कहते हैं? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के सामने जाते हैं, पश्चाताप हृदय के साथ प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वही चीज हम लोग देखते हैं संत मार्कुस सुसमाचार में अध्याय 10 में हम लोग देखते हैं वो यरीको के अंधे के जीवन में क्या घटित हुआ है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त यरीको से पार होकर निकल रहे थे रास्ते से, भीड़ उनके पीछे थी। वो अंधा व्यक्ति समझ गया था कौन जा रहा है और वो व्यक्ति क्या कहता है? ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 47 में हम लोग देखते हैं क्या कहता है? ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लोग उनको रोकते हैं, तुम बेफालतू के चिल्लाते हो, चुप रहो। लेकिन वो और जोर से बोलने लगा, ईसा मुझ पर दया कीजिए। उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं? उनको अपने पास बुलाते हैं। प्रभु उनको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं तुम क्या चाहते हो? वो को बोलने लगता है, प्रभु मैं फिर से देख सकूं। इसका मतलब क्या है? वो जन्म से अंधा नहीं था। उनका जवाब क्या था? प्रभु मैं फिर से देख सकूं। यानी उनकी आंखों की रोशनी पहले थी, वो जन्म से अंधा नहीं था। और प्रभु उनसे क्या कहते हैं? जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उनके अंदर जो पश्चाताप था, वो पश्चाताप जो है वो उनकी मुंह से बाहर निकलता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वो जोर जोर से चिल्लाता है, लोग उनको रोकते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। वो और जोर से पुकारता है, प्रभु को पुकारता है। पुकारने वालों को ईश्वर कभी छोड़ता नहीं है, उनको आशीष देता है। बस हमारे दिल को खोलकर उनके सामने रखना है, अपने मन को खोलकर उनके सामने रखना है, उनसे आशीष मांगना है। आज ये उड़व पुत्र की कहानी हमारे सामने इसी बात को रखती है। आइए इस समय हम एक गीत द्वारा ईश्वर के सम्मुख अपने आप को रखते हुए उनसे आशीष मांगे, कृपा मांगे, ताकि ईश्वर हम सबों पर दया करे। सब लोग खड़े हो जाए। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा,
प्रभु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जो पाप स्वीकार करता है, अपने गलतियों को मान लेता है, अपने गलतियों को खुलकर ईश्वर के सामने रखता है, ईश्वर उनकी गलतियों को, गुनाहों को गिनती ना रखते हुए, अपने मन में ना रखते हुए, उसके बारे में सोचता नहीं है। बस ईश्वर हमें केवल प्यार करना ही जानता है। वही उड़ाव पुत्र कहानी में हम लोग देखते हैं। वो पहले होश में आता है, उठता है, विचार रखकर अपने पिता के घर वापस जाता है, ये सोच के मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं उनके सामने अपने आप को रखूंगा और उनसे कहूंगा, मैं आपके विरुद्ध और स्वर्ग के प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। ये मन में रखकर अपने घर को जाता है, लेकिन उनके पिता अपने पुत्र को दूर से पहचान लेता है कि मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ रहा है। पिता इंतजार करता है कि कब मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरी बेटी घर वापस आएगी, अपने आप को सुधारेगी, अपने आप को सही दिशा में देखेगी। वो दूर से पहचान लेता है अपने पुत्र को आते हुए और दौड़ के जाता है। पुत्र को घर आने से पहले वो पिता उनको सड़क पे ही उनको गले लगा लेता है। इसलिए कहते हैं, अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर 2 कदम बढ़ाता है। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमारे सम्मुख 2 कदम बढ़ाते हैं। वही हम यहाँ देखते हैं, पिता अपने पुत्र को दूर से पहचान लेता है और दौड़ कर जाता है, अपने पुत्र को गले लगाता है। तब आगे क्या होता है? पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। लेकिन पिता का जवाब क्या है? पिता अपने नौकरों से कहता है, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगलियों में अंगूठी और इनके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। बेटा यहाँ पर पश्चाताप करता है, पश्चाताप करते हुए अपने पापों को अपने पिता के सामने रखता है, अपने गलतियों को रखकर माफ़ी मांग रहा है। लेकिन पिता क्या करते हैं? नौकरों से बात करते हैं। मतलब क्या है? पिता को उनकी बेटे के मुंह से जो जवाब आता है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पिता अपने पुत्र के हृदय को पढ़ लिया है, अपने पुत्र के हृदय को पढ़ लिया है, उनके दिमाग को पढ़ लिया है कि वह ये मेरा बेटा खो गया था फिर वापस आ गया है, ये अभी पछता रहा है। इसलिए वो पहचान लिया, इसलिए अपने पुत्र के मुंह से माफ़ी की इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिता समझ लेते हैं। माँ अपने बच्चों को समझ लेती है, पिता अपने बच्चों को समझ लेते हैं। उनके अपने मुंह से कुछ भी मांगने से पहले माँ बाप समझ लेते हैं कि मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, ये पिता समझ लेता है कि मेरा पुत्र को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। माफ़ी की नहीं, बल्कि किसकी ज़रूरत है? प्यार की ज़रूरत है। पिता समझ लेता है अभी ये प्यार के लिए तरस रहा है, वो गले लगाता है, अपने बेटे की गले लगाता है और अपने नौकरों से कहता है, जल्दी जाओ, अच्छे से अच्छे कपड़ा ले आओ, मेरे पुत्र को पहनाओ, अंगूठियां ले आओ, इनके उंगली में पहनाओ, जूते ले आओ, इनके पैरों में पहनाओ, हम आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, पार्टी मनाएं, क्योंकि ये मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, मेरा बेटा मर गया था, ये जी गया है, अभी ये जिंदा है मेरे सामने। और वही
चीज पिता परमेश्वर हर एक इंसान से मांग रखते हैं। हर एक व्यक्ति से पिता परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम पिता के पास लौटें, हृदय खोलकर लौटें, दिमाग को साफ रखकर लौटें, हृदय को साफ रखकर अपने पिता परमेश्वर के पास जाएं। आज पिता परमेश्वर हम सबों से यही मांग रखते हैं कि हम उनके पास जाएं, अपने जीवन को देखते हुए, अपने हरकतों को देखते हुए, अपने सोच विचारों को देखते हुए, अपने चाल चलन को देखते हुए हम पिता परमेश्वर के पास लौटें। यही आज पिता परमेश्वर हम हर एक व्यक्ति से मांग रखते हैं। वही हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ, मैंने पहले पढ़ लिया था, फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ। स्तोत्र ग्रंथ 51 वाक्य 19 में, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। राजा दाऊद क्या कहते हैं? मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। इसका मतलब आगे प्रवक्ता ग्रंथ में इसका एक्सप्लेनेशन है, उसका मतलब क्या है यहाँ पर कहते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में कहते हैं, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। प्रवक्ता क्या कहते हैं? अध्याय 20 वाक्य 4 में, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। उसी चीज को आगे अय्यूब अपने ग्रंथ में लिखते हैं। अध्याय 22 वाक्य 21 में कहते हैं, ईश्वर से मेल करो। अय्यूब क्या कहते हैं? ईश्वर से मेल करो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। अय्यूब अपने ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21 में कहते हैं, ईश्वर से मेल करो, तुम्हें सुख शांति मिलेगी। यानी उनके पास जाते ही, उनके साथ रहते ही हमें सुख शांति मिलेगी। आगे सूक्ति ग्रंथ में अगर हम पढ़ेंगे अध्याय 28 वाक्य 13 में, मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था, जो अपना पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ दे उसे दया की जाएगी। यही पाने के लिए आज हम सबों को यहाँ पर ईश्वर ने बुलाया। यही सब पाने के लिए ईश्वर हम सबों को बुलाया, ताकि हम अपने आप के बारे में सोचें, हमारे हरकतों के बारे में सोचें, अपने चाल चलन के बारे में सोचें। हम क्या बोलते हैं, अपने मुंह से किस प्रकार के शब्दों को निकालते हैं, किस प्रकार हम दूसरों के साथ वार्तालाप करते हैं, उसके बारे में सोचें। उसी चीज को ही संत यूहन्ना अपना पहला पत्र अध्याय 9 में कहते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय और सत्य प्रतिज्ञ है। संत यूहन्ना क्या कहते हैं? यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। इसका एक उदाहरण है, इसके लिए एक सुंदर सा उदाहरण है। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त सूली में टंगे हुए थे, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त सूली में टंगे हुए थे, दो डाकू दो जगह पर थे, एक उनके दाएं और एक उनके बाएं। और एक डाकू क्या कहता है प्रभु और से, अगर तुम सचमुच ईश्वर हो, तुम अपने आप को और हमें भी बचा, तुम अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा उसको डांटता है, तुम अपने करने का फल भोग रहे हो, लेकिन ये निर्दोष है। और उसके बाद उनका जवाब क्या है, उसके मुंह से क्या निकलता है? प्रभु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे भी याद कीजिएगा। वो प्रभु से एक प्रकार की पाप क्षमा मांग रहा है।
एक प्रकार के पापों की क्षमा मांग रहा है। प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे भी याद कीजिएगा। ये हम देखते हैं लूका सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 42 में हम देखते हैं। तब प्रभु क्या जवाब देते हैं उनको, तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अगर हम सचमुच में खुले हृदय से प्रभु से मांगते हैं वो अवश्य देता है। जब अगर हम खुले दिल से, बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी प्रकार के क्लेश से, शुद्ध हृदय से हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को रखेंगे, वो अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अवश्य वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और आशीर्वाद देता है। उसी चीज को संत लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 15 में सुंदर तरीके से कहते हैं, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। और उससे भी आगे कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। और पूर्ण तरह से कहेंगे तो प्रभु क्या कहते हैं अध्याय 15 वाक्य 10 में, मैं तुमसे कहता हूं इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी के लिए आनंद मनाते हैं। हम सबों के लिए अगर हृदय से हम लोग पश्चाताप करते हैं, हृदय से हम लोग प्रभु के पास लौटते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। दूतगण आनंद मनाते हैं, वहाँ पर खुशियाँ बांटी जाती है। आज उसी के लिए हम सबों को यहाँ पर ईश्वर एकत्र किए हैं, ताकि हम अपने आप को देखें, होश में आए, अपने आप को समझें, अपने परिवार को समझें, अपने माँ बाप को समझें, अपने भाई बहनों को समझें, अपने प्रियजनों को समझें। इसी के लिए ईश्वर आज हम सबों को बुलाते हैं कि ईश्वर हम हर एक इंसान को आशीर्वाद दें, हर एक व्यक्ति को कृपा प्रदान करें, ताकि हम अपने आप को खोलकर ईश्वर के सम्मुख रख पाए और ईश्वर से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें।